नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हजारों सालों से हमारे आर्षि मुनि जानते थे, लेकिन आज की तेज और भाग दौड़ भरी दुनिया में हम धीरे धीरे उसे भूलते जा रहे हैं, और वह विषय है ध्यान। लेकिन आज का यह वीडियो सिर्फ सामान्य मेडिटेशन के बारे में नहीं है। आज हम जानेंगे प्राचीन ध्यान के उन रहस्यों को जिन्हें हमारे पूर्वज हजारों साल पहले समझ चुके थे। ऐसे रहस्य जो सिर्फ मन को शांत करने तक सीमित नहीं थे, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के गहरे परिवर्तन से जुड़े हुए थे। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, आज की दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के तनाव, चिंता और लगातार चलने वाले विचारों से जूझ रहा है। कभी काम का दबाव, कभी भविष्य की चिंता और कभी मन के अंदर चलने वाली अंतहीन सोच। ऐसे में हम अक्सर बाहर समाधान ढूंढते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन आर्षियों का कहना था कि असली समाधान बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर मौजूद है। और उस भीतर की यात्रा का सबसे शक्तिशाली माध्यम है ध्यान। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो पाएंगे कि प्राचीन भारत में ध्यान और योग सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं थे, यह जीवन जीने की एक संपूर्ण विधि थे। आर्षि मुनि जंगलों और आश्रमों में बैठकर घंटों और कभी-कभी दिनों तक ध्यान करते थे। उनका उद्देश्य केवल शांति प्राप्त करना नहीं था, वे मन के रहस्यों को समझना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि मन कैसे काम करता है, चेतना क्या है, और इंसान अपने अंदर छिपी हुई असीम संभावनाओं को कैसे जागृत कर सकता है। प्राचीन ग्रंथों में भी ध्यान का गहरा वर्णन मिलता है। जैसे कि उपनिषदों में ध्यान को आत्मा को समझने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बताया गया है। इसी तरह योग के महान आचार्य पतंजलि ने अपने ग्रंथ योग सूत्र में ध्यान को मानसिक शुद्धि और आत्मज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था बताया है। योग सूत्र ऑफ पतंजलि। उनके अनुसार जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तभी इंसान अपनी असली चेतना को अनुभव कर सकता है। अब यहाँ एक रोचक बात यह है कि आज की मॉडर्न साइंस भी धीरे धीरे उसी सत्य को स्वीकार करने लगी है, जिसे हमारे आर्षि हजारों साल पहले जानते थे। आज न्यूरोसाइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट्स यह मानते हैं कि नियमित ध्यान करने से ब्रेन की कार्य क्षमता बढ़ती है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, फोकस और क्लैरिटी बेहतर होती है, और व्यक्ति की इमोशनल स्टेबिलिटी मजबूत होती है। यानी जो ज्ञान पहले आध्यात्मिक परंपरा में था, उसे अब विज्ञान भी समझने लगा है। लेकिन ध्यान की दुनिया सिर्फ इतनी ही नहीं। ध्यान के भीतर और भी कई गहरे रहस्य छिपे हुए हैं, जैसे मन की असली शक्ति क्या है, शरीर में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है, और क्या सच में इंसान अपने भीतर की गहरी चेतना को अनुभव कर सकता है। और यही सब हम इस पूरे वीडियो में धीरे धीरे समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन ऋषियों के अनुसार मन का विज्ञान, शरीर में मौजूद ऊर्जा और प्राण का रहस्य, और ध्यान के माध्यम से होने वाला आंतरिक जागरण। साथ ही हम कुछ प्राचीन ध्यान तकनीकों को भी समझेंगे, जिनका अभ्यास आप स्वयं कर सकते हैं। तो अगर आप सच में ध्यान की गहराई को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर कैसे हमारे माइंड, बॉडी और स्पिरिट को बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम सबसे पहले समझेंगे प्राचीन आर्षियों के अनुसार मन कैसे काम करता है और ध्यान हमारे मस्तिष्क को कैसे बदल सकता है। अब तक हमने समझा कि प्राचीन समय में ध्यान को केवल एक साधारण अभ्यास नहीं माना जाता था, बल्कि यह मन को समझने और चेतना को जानने का माध्यम था। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, आखिर हमारे प्राचीन आर्षि मुनियों ने मन को कैसे समझा था। आज हम ब्रेन साइंस, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के माध्यम से मन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हजारों साल पहले जब आधुनिक विज्ञान भी विकसित नहीं हुआ था, तब भी हमारे ऋषियों ने मन की प्रकृति को गहराई से समझ लिया था। प्राचीन योग दर्शन के अनुसार मन केवल विचारों का समूह नहीं है, मन कई स्तरों पर काम करता है। योग दर्शन में मन को मुख्य रूप से 4 भागों में समझाया गया है। मन, माइंड, जहां विचार उत्पन्न होते हैं। बुद्धि, इंटेलेक्ट, जहां निर्णय लिए जाते हैं। चित्त, सबकॉन्शियस मेमोरी, जहां स्मृतियां और संस्कार रहते हैं। अहंकार, ईगो, जो हमें मैं का अनुभव कराता है।
इन चारों के मिलकर काम करने से हमारी पूरी मानसिक दुनिया बनती है। प्राचीन योगियों का मानना था कि हमारा मन सामान्यतः बहुत अशांत रहता है। विचार लगातार आते रहते हैं। एक विचार समाप्त होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, और इसी कारण अक्सर मन थका हुआ, तनावग्रस्त और अस्थिर महसूस करता है। इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ध्यान को सबसे प्रभावी साधन माना गया। महान योगाचार्य पतंजलि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि में ध्यान के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जिसका अर्थ है योग या ध्यान का उद्देश्य है मन की वृत्तियों यानी विचारों की गति को शांत करना। अब सवाल यह है कि जब मन शांत होने लगता है तो क्या होता है? प्राचीन योगियों के अनुसार जब मन की गति धीमी होती है तो इंसान अपने अंदर छिपी हुई गहरी चेतना को अनुभव करने लगता है, और यही वह अवस्था है जहां स्पष्टता, शांति और गहरी समझ उत्पन्न होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्राचीन समय में ध्यान की कौन कौन सी तकनीकें मन को स्थिर करने के लिए उपयोग की जाती थी। इनमें से पहली और बहुत प्रसिद्ध तकनीक है त्राटक। त्राटक एक बहुत पुरानी यौगिक ध्यान विधि है। इसमें व्यक्ति किसी एक बिंदु, दीपक की लौ या किसी प्रतीक को बिना पलक झपकाए ध्यान से देखता है। इस अभ्यास का उद्देश्य है मन को एक बिंदु पर स्थिर करना। जब हम लगातार एक ही बिंदु पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचारों की संख्या कम होने लगती है और मन अधिक शांत और केंद्रित हो जाता है। प्राचीन योगियों का मानना था कि नियमित त्राटक अभ्यास से ध्यान शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बेहतर होती है और मानसिक स्पष्टता विकसित होती है। अब यहाँ एक और रोचक विषय आता है जिसे प्राचीन योगियों ने बहुत महत्व दिया। वह है अवचेतन मन। आज आधुनिक साइकोलॉजी जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहती है, उसे प्राचीन योग दर्शन में चित्त कहा गया है। चित्त वह स्थान है जहां हमारे अनुभव, स्मृतियां और जीवन के संस्कार जमा होते रहते हैं। अक्सर हम अपने कॉन्शियस माइंड से इन सब चीजों को याद नहीं रखते, लेकिन वे हमारे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करती रहती हैं। प्राचीन योगियों का मानना था कि जब व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है तो वह धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझने लगता है और यहीं से इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान जागृत होने लगता है। इसी कारण बहुत से साधक कहते हैं कि ध्यान करने के बाद उन्हें जीवन के निर्णय लेने में अधिक स्पष्टता महसूस होती है। अब इस पूरे भाग को समझने के बाद आइए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं जिससे आप स्वयं अनुभव कर सकें कि ध्यान मन को कैसे शांत करता है। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अब धीरे धीरे गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांस पर रखें। सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, बस इसे महसूस करें। अगर कोई विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश न करें, बस उसे आने दें और जाने दें। लगभग 30 सेकंड तक सिर्फ अपनी सांस को महसूस करें। कुछ ही क्षणों में आप महसूस करेंगे कि मन थोड़ा शांत होने लगा है, और यही ध्यान की शुरुआत है। अब तक हमने समझा कि प्राचीन ऋषियों ने मन को कैसे समझा और ध्यान के माध्यम से उसे स्थिर करने की तकनीकें कैसे विकसित की। लेकिन ध्यान का प्रभाव सिर्फ मन तक सीमित नहीं है। प्राचीन योग परंपरा के अनुसार ध्यान हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली को भी प्रभावित करता है, और यही वह विषय है जिसे हम अगले भाग में समझेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं जहां हम जानेंगे प्राण ऊर्जा, नाड़ियों और चक्रों का प्राचीन रहस्य। अब तक हमने समझा कि प्राचीन याशियों ने मन की प्रकृति को कितनी गहराई से समझा था। उन्होंने ध्यान के माध्यम से मन को शांत करने और चेतना को जागृत करने की विधियां विकसित की। लेकिन ध्यान का प्रभाव सिर्फ मन तक सीमित नहीं है। प्राचीन योग दर्शन के अनुसार ध्यान हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली को भी प्रभावित करता है, और इसी ऊर्जा प्रणाली को समझने के लिए आर्षियों ने एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा बताई थी, प्राण। प्राण क्या है? प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म जीवन ऊर्जा मौजूद है। यही ऊर्जा सभी जीवों को जीवित रखती है। इसी ऊर्जा को प्राण कहा जाता है। हम जो सांस लेते हैं वह केवल ऑक्सीजन नहीं होती। योग दर्शन के अनुसार उसके साथ प्राण ऊर्जा भी
हमारे शरीर में प्रवेश करती है और यही प्राण हमारे शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन, श्वास की गति, शरीर की ऊर्जा और मानसिक संतुलन, सब कुछ कहीं ना कहीं इस प्राण ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अब प्रश्न आता है कि यह प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे प्रवाहित होती है। प्राचीन योग ग्रंथों के अनुसार हमारे शरीर में हजारों सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग मौजूद हैं। इन मार्गों को नाड़ियां कहा जाता है। योग परंपरा में कहा गया है कि मानव शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनके माध्यम से प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। इनमें से 3 नाड़ियां सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इड्डा नाड़ी, जो मानसिक शांति और चंद्र ऊर्जा से जुड़ी है। पिंगला नाड़ी, जो सक्रियता और सूर्य ऊर्जा से जुड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी, जो आध्यात्मिक जागरण का मार्ग मानी जाती है। जब ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से इन नाड़ियों का संतुलन होता है तो शरीर और मन दोनों अधिक संतुलित और शांत हो जाते हैं। अब यहां से हम एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं और वह है चक्र। योग दर्शन के अनुसार हमारे शरीर में कुछ विशेष ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये चक्र हमारी ऊर्जा प्रणाली के केंद्र होते हैं। प्राचीन योग परंपरा में मुख्य रूप से 7 चक्रों का वर्णन मिलता है। ये चक्र शरीर के अलग अलग स्थानों पर स्थित होते हैं और प्रत्येक चक्र का संबंध हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं से होता है। जैसे मूलाधार चक्र स्थिरता और सुरक्षा, स्वादिष्ठान चक्र भावनाएं और रचनात्मकता, मणिपुर चक्र आत्मविश्वास और शक्ति, अनाहत चक्र प्रेम और करुणा, विशुद्ध चक्र अभिव्यक्ति और संवाद, आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान और आंतरिक दृष्टि, सहस्रार चक्र आध्यात्मिक जागरूकता। प्राचीन योगियों का मानना था कि जब ध्यान के माध्यम से इन चक्रों का संतुलन होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में अधिक संतुलन, शांति और स्पष्टता अनुभव करता है। अब तक हमने समझा कि प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित होती है, लेकिन इस ऊर्जा को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है श्वास को सचेत रूप से नियंत्रित करना। प्राचीन योगियों ने देखा कि हमारी सांस की गति सीधे हमारे मन की स्थिति से जुड़ी होती है। जब हम तनाव में होते हैं तो सांस तेज हो जाती है और जब हम शांत होते हैं तो सांस धीमी और गहरी हो जाती है। इसलिए उन्होंने सांस को नियंत्रित करके मन को शांत करने की तकनीकें विकसित की। अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम सिर्फ सांस लेने की एक साधारण तकनीक नहीं है। प्राचीन योग विज्ञान के अनुसार ये अभ्यास हमारे शरीर की ऊर्जा नाड़ियों को संतुलित करते हैं। जब इड्डा और पिंगला नाड़ी संतुलित होती हैं तो मन अधिक शांत और स्थिर होने लगता है और धीरे धीरे हमारा शरीर भी अधिक संतुलित और ऊर्जावान महसूस करता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर कोई व्यक्ति इन अभ्यासों को नियमित रूप से करता है तो क्या इसका प्रभाव केवल मन की शांति तक ही सीमित रहता है? प्राचीन आर्यों का उत्तर था नहीं। उनका मानना था कि ध्यान और प्राणायाम का नियमित अभ्यास धीरे धीरे पूरे शरीर की ऊर्जा प्रणाली को संतुलित कर देता है और जब शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है तो व्यक्ति अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और मानसिक रूप से स्थिर बन जाता है। इसी कारण प्राचीन योग परंपरा में ध्यान और प्राणायाम को लंबे और स्वस्थ जीवन का आधार माना गया है। अब आइए समझते हैं कि प्राचीन योगियों के अनुसार ये अभ्यास हमारे स्वास्थ्य और जीवन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसा कि हमने अभी समझा, प्राणायाम और ध्यान केवल मन को शांत करने के अभ्यास नहीं है। प्राचीन योग परंपरा के अनुसार इनका प्रभाव हमारे पूरे शरीर और जीवन ऊर्जा पर पड़ता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना था कि मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता उसकी प्राण ऊर्जा पर निर्भर करती है। अगर शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह संतुलित और मजबूत होता है तो व्यक्ति अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और मानसिक रूप से स्थिर रहता है। इसी कारण प्राचीन समय में योग और ध्यान को केवल आध्यात्मिक साधना नहीं माना जाता था, बल्कि इसे स्वास्थ्य और दीर्घायु का आधार समझा जाता था। ऋषि मुनि नियमित रूप से ध्यान करते थे, प्राणायाम का अभ्यास करते थे और अपनी जीवन शैली को सरल और संतुलित रखते थे।
इन अभ्यासों के कारण उनका शरीर अधिक मजबूत और मन अधिक शांत रहता था। कई प्राचीन ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि नियमित योग और ध्यान के अभ्यास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तनाव कम होता है और जीवन ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है। अब तक हमने समझा कि ध्यान हमारे मन को शांत करता है और हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करता है। लेकिन प्राचीन योग परंपरा के अनुसार ध्यान की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। असल में यही वह बिंदु है जहां से ध्यान की सबसे गहरी यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे भीतर की चेतना से जोड़ती है। और इसी अनुभव को प्राचीन ऋषियों ने आंतरिक जागरण कहा है। प्राचीन योग और आध्यात्मिक परंपराओं में एक बहुत प्रसिद्ध अवधारणा मिलती है, तीसरी आंख। योग दर्शन में इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह चक्र हमारी दोनों भौहों के बीच स्थित माना जाता है। प्राचीन योगियों का मानना था कि जब व्यक्ति गहरे ध्यान का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ने लगती है। वह चीजों को केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि गहराई से समझने लगता है। इसी अवस्था को तीसरी आंख की जागरूकता से जोड़ा जाता है। यह कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की गहरी जागरूकता और स्पष्टता का प्रतीक है। प्राचीन साधकों ने यह भी बताया है कि जब ध्यान गहरा होने लगता है तो व्यक्ति को कई सूक्ष्म अनुभव होने लगते हैं, जैसे शरीर में हल्की ऊर्जा का प्रवाह, गहरी शांति का अनुभव, कभी कभी आंतरिक प्रकाश या कंपन का अनुभव। इन अनुभवों को प्राचीन योग ग्रंथों में चेतना के जागरण के संकेत कहा गया है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ध्यान का उद्देश्य इन अनुभवों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उद्देश्य है अपने मन और चेतना को गहराई से समझना। जब व्यक्ति नियमित ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी शांति विकसित होने लगती है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, अंदर एक स्थिरता बनी रहती है। प्राचीन ऋषियों ने इसी अवस्था को आंतरिक संतुलन कहा है। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि जागरूक होकर निर्णय लेता है। प्राचीन आश्रमों और ध्यान परंपराओं में एक विशेष अभ्यास किया जाता था, मौन साधना। इस अभ्यास में साधक कुछ समय तक पूरी तरह मौन में रहता था। न बोलना, न बाहरी शोर में उलझना, बस अपने भीतर की शांति को अनुभव करना। इस अभ्यास का उद्देश्य था मन के लगातार चलने वाले विचारों को धीरे धीरे शांत करना। जब बाहरी शोर कम होता है तो भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है, और यही ध्यान की गहराई है। प्राचीन योग परंपरा के अनुसार ध्यान का अंतिम उद्देश्य है आत्मबोध, यानी अपने वास्तविक स्वरूप को समझना। ओशो का मानना था कि हम केवल शरीर या विचार नहीं है, हमारी चेतना इन सब से कहीं अधिक गहरी है। जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करता है तो वह धीरे धीरे इस गहरी चेतना को अनुभव करने लगता है, और यही अनुभव जीवन में गहरी शांति और स्पष्टता लाता है। अब तक हमने इस वीडियो में ध्यान के इतिहास, प्राचीन योग ज्ञान और मन, शरीर तथा चेतना पर उसके प्रभाव को समझा। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। सिर्फ ध्यान के बारे में जानना ही पर्याप्त नहीं है। असली परिवर्तन तब होता है जब हम इन अभ्यासों को अपने जीवन में अपनाते हैं। इसीलिए इस भाग में हम कुछ ऐसी प्राचीन ध्यान तकनीकों को समझेंगे जिनका अभ्यास आप स्वयं कर सकते हैं। ये तकनीकें हजारों वर्षों से योग परंपरा का हिस्सा रही हैं, और आज भी लाखों लोग इनके माध्यम से शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक बहुत पुरानी और प्रभावी ध्यान तकनीक, त्राटक। त्राटक का अर्थ है किसी एक बिंदु पर स्थिर दृष्टि से ध्यान केंद्रित करना। प्राचीन योगियों का मानना था कि जब हम अपनी दृष्टि और ध्यान एक ही बिंदु पर स्थिर रखते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अभ्यास कैसे करें? आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ सीधी रखें, अपने सामने एक दीपक की लौ या दीवार पर बना छोटा सा बिंदु रखें। अब अपनी नजर उस बिंदु पर स्थिर कर दें। कोशिश करें कि कुछ क्षण तक पलक न झपकाएं, सिर्फ उस बिंदु को देखें। अगर आंखों में पानी आए तो धीरे से आंखें बंद कर लें और कुछ क्षण विश्राम करें। फिर दोबारा अभ्यास करें। नियमित त्राटक अभ्यास से ध्यान शक्ति बढ़ती है।
एकाग्रता बेहतर होती है और मन अधिक स्थिर होता है। अब हम एक और प्राचीन ध्यान विधि की ओर बढ़ते हैं, जिसे मंत्र ध्यान कहा जाता है। प्राचीन भारत में ध्वनि को बहुत शक्तिशाली माना गया है। आर्षियों का मानना था कि ध्वनि के कंपन हमारे मन और शरीर पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सबसे प्रसिद्ध मंत्र है AUM। इसे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना जाता है। अभ्यास, आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें। अब धीरे धीरे AUM का उच्चारण करें। ध्यान दें कि ध्वनि आपके शरीर में कैसे कंपन उत्पन्न कर रही है। कुछ मिनट तक इसी तरह शांत होकर मंत्र का उच्चारण करते रहें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन शांत होने लगा है और शरीर में गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। अब हम सबसे सरल लेकिन बहुत प्रभावी ध्यान तकनीक सीखेंगे। यह है श्वास पर ध्यान देना। प्राचीन योगियों का मानना था कि हमारी सांस सीधे हमारे मन की स्थिति से जुड़ी होती है। जब मन अशांत होता है तो सांस तेज हो जाती है, और जब मन शांत होता है तो सांस धीमी और गहरी हो जाती है। अभ्यास, आराम से बैठ जाए, अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांस पर रखें। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इसे महसूस करें। अगर कोई विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश ना करें, बस उसे आने दें और जाने दें। कुछ मिनटों तक सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान रखें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन शांत और स्थिर हो रहा है। अब हम एक छोटा सा मेडिटेशन अभ्यास करेंगे। अगर आप चाहें तो अभी इसी समय मेरे साथ यह अभ्यास कर सकते हैं। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ सीधी रखें, आंखें धीरे धीरे बंद कर लें, एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। अब अपना ध्यान अपने शरीर पर लाएं। महसूस करें कि आपका शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब अपना ध्यान अपने हृदय क्षेत्र पर केंद्रित करें। महसूस करें कि हर सांस के साथ शांति और स्थिरता आपके भीतर फैल रही है। कुछ क्षण तक इसी शांति का अनुभव करें। धीरे धीरे अपने शरीर और सांस को महसूस करें, और जब आप तैयार हों तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। तो इस पूरे वीडियो में हमने ध्यान की उस गहरी यात्रा को समझने की कोशिश की, जिसे हमारे प्राचीन आर्ष मुनियों ने हजारों साल पहले खोजा था। हमने जाना कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का अभ्यास नहीं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हमारे मन, शरीर और चेतना को बदल सकती है। सबसे पहले हमने समझा कि ध्यान हमारे मन को शांत करता है और विचारों की अनावश्यक गति को कम करता है। फिर हमने जाना कि ध्यान और प्राणायाम हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करते हैं। और अंत में हमने यह भी समझा कि ध्यान की यात्रा हमें हमारे भीतर की चेतना से जोड़ सकती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखना जरूरी है। ध्यान कोई जादू नहीं है जो एक दिन में परिणाम दे दे। यह एक अभ्यास है, एक ऐसी यात्रा जिसमें धैर्य, नियमितता और जागरूकता की आवश्यकता होती है। अगर आप रोज केवल 10 से 15 मिनट भी ध्यान का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने जीवन में छोटे छोटे लेकिन गहरे परिवर्तन महसूस करेंगे। मन अधिक शांत होगा, विचार अधिक स्पष्ट होंगे और जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बदलने लगेगा। प्राचीन आर्षियों का मानना था कि असली शांति बाहर नहीं मिलती, वह हमारे भीतर ही मौजूद है। ध्यान केवल उस शांति को खोजने का माध्यम है। जब हम कुछ क्षण अपने भीतर की ओर ध्यान देते हैं तो हमें एहसास होता है कि जिस स्थिरता और संतुलन को हम बाहर खोज रहे थे वह वास्तव में हमारे अंदर ही था। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में अधिक शांति, अधिक स्पष्टता और अधिक संतुलन चाहते हैं तो ध्यान को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि यह छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और अंत में मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम कुछ मिनट शांत होकर बैठें, अपनी सांस को महसूस करें और अपने मन को थोड़ा विश्राम दें। शायद यही आपकी ध्यान यात्रा की शुरुआत हो। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आप ध्यान, योग और मानसिक शांति से जुड़ी ऐसी ही और गहरी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शांत और सकारात्मक हो।